दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का गुरुवार चतुर्थी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार चतुर्थी है, क्योंकि ये श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले सावन महीने का गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अगस्त 2024 सावन महीने का गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्त दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला उपाय को हमें इस 8 अगस्त 2024 सावन महीने का गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार चतुर्थी तिथि काबतो। अब दोस्तों, इस हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि धन संकट आपके घर में बढ़ता ही चला जा रहा है, हल्दी वाला उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, गुरुवार के दिन का उपाय है जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति के जैसे कि शनि की पीड़ाएं परेशान करें, राहु केतु अशुभ प्रभाव दें, तब भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, यह बढ़ते चले जाते हैं। अब एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख हैं, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संपदा आपके घर में बढ़ती है। साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, कहां बनाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो व्यक्ति गुरुवार के दिन करता है, उसके भाग्य में कितने भी दुख लिख गए हैं, जितने भी कष्ट लिख गए हैं, वह सारे के सारे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है। भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं वो भी हल्दी से बनाते हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से, है ना। और मां लक्ष्मी जो है वहीं होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं।
तो हल्दी के स्वास्थ्य का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्थ्य बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और एक उपाय आपको और करना है कि आपको, चाहे आप सप्ताह में किसी भी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करने हैं। मतलब 2 दीपक आपको जरूर से जलाने हैं, देसी घी के। अच्छा, जब 2 दीपक आप लाएंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आइए और मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाता है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर, उस घर पर हमेशा बरसती रहती है। और जिन लोगों को मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। धन को लेकर तो कभी वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है। तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय में अपने घर में दीपक जरूर जलाना है। गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन तो आपको विशेषक दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है वहां कभी धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा लेते हैं, दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं, जो कि यम देवता की दिशा होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी की मंजरी से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप वहां से तुलसी की मंजरी ले लें, वरना आप चाहे तो मंदिर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां से भी तुलसी की मंजूरी ला सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी आपको लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है ना। और फिर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी की मंजरी, ये दोनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के आगे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको वह तुलसी की मंजरी उठा लेनी है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह तुलसी की मंजूरी रखनी है, उसकी छोटी सी पोटली बनानी है। और यह तुलसी की मंजूरी अब आपको रखनी है अपनी तिजोरी में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं। तो जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में यह तुलसी की मंजरी को रखेंगे, आपके जीवन में आपको रातों रात चमत्कार होता दिखेगा। जो तिजोरी आपकी धन से खाली होती जा रही थी, अचानक ही उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, धीरे धीरे करके वह रास्ते भी खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा, जब आप किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी की मंजूरी के इस उपाय को कर लेंगे। अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है, स्वयं माता लक्ष्मी इसमें वास करती है, श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो यह उपाय करने से धन संपदा की कभी आपके घर में, आपके जीवन में कमी नहीं होगी और आप रातों रात धनवान बनते चले जाएंगे। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में कहीं ना कहीं अगर नजर दोष लग जाए, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उससे क्या होता है कि घर में पैसा आना एकदम से रुक जाता है। पहले तो पैसा आता है और फिर धीरे धीरे करके रुकता है। किसी के घर में एकदम से ही रुक जाता है, किसी का व्यापार खराब होने लगता है, अचानक से नौकरी चली गई है ना। ऐसी समस्याएं उस घर में उत्पन्न होती हैं जहां कहीं ना कहीं घर में नजर दोष हो। अब आपको करना क्या है, आपको तुलसी की मंजरी का यह दूसरा उपाय करना है। आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है, यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। और आपको यह तुलसी की मंजरी एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है। और लाल रंग के कपड़े में आपको जब तुलसी की मंजरी रखनी है, तब आपको बोलना है ओम धनायन मह, ओम धनायन मह। धन से जुड़ी समस्याओं को या
यह जो मंत्र है बहुत जल्दी दूर कर देता है। ओम धनायन। माँ, आपको बोलना है और तुलसी की मंजरी को उस लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। इसकी भी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब यह तुलसी की मंजूरी आपको कहाँ रखनी है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ देखिए। मुख्य दरवाजा जो होता है ना, यहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी की मंजरी को रख देता है, जो लकड़ी वाला दरवाजा होता है, वहां कभी पैसों की कमी नहीं होती है। उस घर में पैसा प्रतिदिन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि तुलसी की मंजरी जो होती है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। और अधिक से अधिक जिन्हें धन चाहिए वह लोग इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक धन तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। किस व्यक्ति को कितना धन देना है, तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय अगर आप गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन करते हैं तो इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप रातों रात देख लेते हैं। तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय करें और अपने जीवन को सुखमय धन संपदा से भरा हुआ जरूर बनाएं।